अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर MK अली TNC न्यूज़ से। दोस्तों, एक दो दिन से हम लोग मीडिया में एक न्यूज़ देख रहे हैं, कोई खादर नवाब बोल के एक नवाब साहब जो शमसमुद्दौला को चैलेंज कर रहे हैं, शमसमुद्दौला फैमिली को। और यहाँ पर ये ज़मीन आज हम यहाँ आए हैं कोमपल्ली पर, कोमपल्ली सर्वे नंबर 101 to 104, न्यू सर्वे नंबर 25/1 25/2 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर वो क्लेम कर रहे थे उनका कुछ बता के, और दूसरों को चोर बोल रहे थे। वैसे ही जिनको चोर बोल रहे थे वो ख़ानदान के यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ 80 से 90 लोग, 100 लोग तो यहाँ पर हो गए जिसको वो लोग चोर बोल रहे थे। उसमें जो ख़ानदान के फ़िलहाल जो सदर है मीर कौसर अली ख़ान साहब यहाँ पर मौजूद है, और जो इस कोमपल्ली की ज़मीन की निगरानी कर रहे हैं सैयद अशरफ अली साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जो इसकी पैरवी कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी से जो पैरवी कर रहे हैं हमारे जनाब जमील साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो न्यूज़ में मैं देख रहा था 2-3 दिन से, तो वहाँ पर कोई नहीं, एक दो साहब जो ब्लैक चश्मे लगाकर दिख रहे थे, जो अपनी मर्जी में आया जैसा बोल रहे थे। अभी यहाँ पर एक बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे पास तेलंगाना भर के जर्नलिस्ट यहाँ पर आए, हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आए, और यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी, उसको अटेंड करे। और वैसे ही मैं कौसर साहब से और हमारे जमील साहब से, हमारे सैयद अशरफ साहब से कुछ सवालात इस ज़मीन के मुताल्लिक़ करना चाहता हूँ। ज़रा आप लोग भी गौर फरमाएं। हमारे अस्सलाम वालेकुम मीर कौसर अली साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि शमसमुद्दौला जो फैमिली है, इससे आपका ताल्लुक़ कैसे जुड़ता है? एक हुकूमत का आदमी है, नासिरुद्दौला शमसमुद्दौला दोनों भाया हैं। शमसमुद्दौला से हम आ रहे हैं, नासिरुद्दौला से मुकरम जा रहे हैं जी आप। और हमारा सिलसिला चौथी पीढ़ी चली, हमारी मुकरमदा की चौथी पीढ़ी चली जी। ख़ानदानी है, कोई ऐसे नहीं है लग्गू पप्पू या अगर उठ के 4 दिन में 5 दिन में समझे हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। ये धारी वाले, कुल्चे वाले, ये सब है इनवाल, इसमें नौकरों को भी दिए हैं हमारे पास जी। सुनिए आप, जायज़ा उसको भी तनख्वाह दिए हैं जी। मगर ये लोग आगे खड़े रह के अब शमसमुद्दौला के आप शमसमुद्दौला से पेपर वर्क से यहाँ तक आपकी नस्लों तक जुड़ रहे हैं पूरा। मैं एक सवाल अशरफ साहब से करूँगा। सैयद अशरफ साहब, आप अभी कॉन्फ्रेंस में बताए 100-120 साल से हम लोग यहाँ पर ज़मीन पे किराएदार है या हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ये कैसे है आपके वालिद साहब से, ये आप शमसमुद्दौला फैमिली से आप कैसे जुड़े वो बताइए। शमसमुद्दौला फैमिली से सैयद वाहिद अली मेरे दादा और मीर कौसर अली ख़ान साहब के दादा जो है दोस्त थे, और बटाई में करते थे हम लोग, बटाई में 50-50 में जी। फिर उसके बाद जो है मीर सादिक अली ख़ान आपके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब सैयद महमूद अली ख़ान, दोनों भाइयों के सब दोस्त रहे। फिर बटाई में करे, फिर वालिद साहब के गुजरने के बाद जो है फिर मैं और कौसर भाई का दोनों भाइयों के साथ रिलेशन चल रहा जी। जो भी जो है 31 एकड़ 14 गुंटे के जो आप शेयर होल्डर है, उसमें 50% मेरा शेयर है। तो आप अभी जब से अभी तक आप ज़मीन पे मौजूद है? ये जो भी नए लोग आते हैं यहाँ पर, तो वो लोगों से आपका क्या रहता है? लोगों से मेरा कोई लिखा पढ़े नहीं है। वो लोग आते हैं मेरे पास, खादर नवाब साहब 2 साल से आ रहे हैं, रोडियों बुलाते हैं, पहलवान बुलाते हैं, अटर बोलते हैं, मटर बोलते हैं, तमाम चीज़ें बोलते हैं। वो चीज़ों को आपको डरा धमका मैं केयर करने वाला नहीं हूँ। मैं यही बात बताता हूँ, भाई आप अगर ओनर है तो कोर्ट को जाइए, आप कोर्ट से ऑर्डर ला के आइए, मैं आपको ओनरशिप देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक चीज़ होगा। दूसरी चीज़ जो है, उन्होंने मेरे को जो लैंड ग्राफर करे, उन्होंने और उनकी टीम पूरी लैंड ग्राफर है। क्यों लैंड ग्राफर है? उन्होंने जो है ये रमज़ान की 2 तारीख को, फिर रमज़ान के बीच में 7-8 तारीख के जो है तो लेके आके पूरे बोड़ा गाड़ी HMD ये डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है। उनकी नौकरी है भी सफल चल रही। वो लोग डिपार्टमेंट वाले जो है वो लोग बोड़ापुर उनके निकाल के फेंके उनके। चलिए, ये तो हो जाता। जब आप जब जुनून हुनर है तो फिर ये रात में कारोबार क्यों, चोरी छुपी का कारोबार क्यों? ये तो गवर्नमेंट देख लेती है। आप लोग लीगल तरीके है, फिर मेरे कुछ लीगल तरीके से आप लोग इस पे फाइट करते हैं बोलने के लिए। नहीं, जमील साहब से भी थोड़ा बात करेंगे। आपकी बात तो दुरुस्त है, जो भी होगा आप ज़मीन पे बैठ के कर रहे हैं, आप ओनरशिप बता रहे हैं। जमील साहब थोड़ा लीगल फाइट कर रहे हैं, तो लीगल जो जमील साहब आप जो इसमें लीगल वर्क जो कर रहे हैं आप, तो आप कब से ये इस पे शामिल है ये काम में? पिछले 6 साल से मुस्तकिल दिन रात की जिद्दोजहद है। इसके अंदर 6 साल के रिकॉर्ड में जनाब मीर कौसर साहब के वालिद साहब जनाब मीर सादिक अली साहब मरहूम और उनके वालिद से हमारे पास दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो रिट अपील के ज़रिए से हाई कोर्ट और OS सूट के ज़रिए से लोअर कोर्ट्स और इसी तरह से कलेक्टर
CCLA और वेरियस डिपार्टमेंट्स में इनके एप्लीकेशंस मौजूद हैं और इनके नाम के ऊपर डाटा मौजूद है। अगर किसी को देखना हो तो बग़ैर फ़ाइल नंबर के आप कलेक्टर ऑफिस जाके मीर कौसर अली साहब या सैयद अशरफ अली साहब का नाम लीजिए, डाटा आपको मिलेगा। रेवेन्यू और कोर्ट से आपको कैसा रिस्पांस है? आप क्या वहाँ पर कैसा इस गवर्नमेंट के अंदर, मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर मैं ये बात इत्मीनान से कह सकता हूँ, जो हम लोग रिप्रेजेंट्स दिए वो रिप्रेजेंट्स को वो लोग कानून के दायरे में मान लिए। आप ये बोलिए कितने टाइम के अंदर, अब आपको होप है, आपको जो है सो कॉन्फिडेंस है, कितने टाइम के अंदर ये ज़मीन आप लोग हासिल कर लेंगे? कितने वक्त में मिलेंगी ये तो कोर्ट और अदालत का फैसला है, जो जब आएगा उस पर तैयार हैं। उस वक्त तक के लिए अदालत और रेवेन्यू के फैसले पर को हम इंतज़ार करेंगे। उस वक्त तक के लिए जो हमारे अखराजात हैं, वो हमारे जो 2 फाइनेंसर्स हैं जो ख़र्चा करते हैं वक्तन फ़वक्तन हमारे पीछे, वो लोग हमारे साथ हैं, उनके ख़र्च की भी हम कदर करेंगे, उनका जो हिस्सा और मामूल है वो बराबर रहेगा। इसी तरीके से आखिरी एक बात ये है कि मीर कौसर अली साहब की जानिब से कल रात में सारे लोग बैठ के तबादिले ख्याल करे थे कि ये आके सबको ग्रैबर बोल दे रहे हैं। यहाँ पर एक मस्जिद, मंदिर भी है, कब्रस्तान भी है, इसी तरह से कुछ लोगों के मकान भी हैं। अब तक आज की तारीख़ तक जो मकान बन चुके हैं, चाहे वो कोई भी बेचा हो, वो बन चुके हैं या वो लोग कब्जा किए हैं, जो भी है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का नहीं है। ये जो मकाना जो बनाए करे, मौजूदा जो मकानात हैं वो लोग मकानात बना रहे, हम बनाने के हुए देखकर खामोश है कि वो लोग पोजीशन के ऊपर क्या हिसाब से बना रहे। वो जो भी मामला हो रहा होगा, यहाँ पर कौन लिख के दे रहे वो अपनी जगह है, हम लोग तो लिख के नहीं दिए। जिन लोगों को निगरानी के एतबार से हमारे पोजीशन क्लेम करने के लिए 2 से 3 आदमियों को हम लिख के बाकायदा उनको बिठाए हैं, उनके 2-3 मकानात हमारी जानिब से हैं। बाकी जो मकानात है जो भी बनाए होंगे उनके मकानात हम नहीं तोड़ेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ये ऐलान मीर कौसर अली साहब की तमाम फैमिलीज़, कल रात में उनके मकान पर इजलास हुआ, उस कमेटी के अंदर ये बात तय की गई, जो लोग ज़मीन पर पहले से हैं, आइंदा जो आएंगे उसका कोई मसला नहीं है। अब जो बन के है मौजूद वो लोग हमारे लिस्ट के अंदर हैं, जब भी फैसला होगा उनका हक उनको दिया जाएगा। एक सवाल, ये तो आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं कि जो लोग बना लिए उनको हम दे देंगे बोल के, ये आपकी तरफ से ऐलान है? कौसर साहब और फैमिली की तरफ कौसर अली साहब की पूरी और शमशमुद्दौला फैमिली की तरफ से, सादिक अली खान की फैमिली, सादिक अली खान, चलिए शमशमुद्दौला की एक शाख है सादिक अली खान, तो सादिक अली खान की फैमिली की तरफ से ये ऐलान है। मगर यहाँ पर हम वेरीफाई करने पर हमारे को ये मालूम हुआ कि लोग यहाँ पर 58-59 जियो की तहत जो असाइंड लैंड, गवर्नमेंट लैंड होती है, उसके तहत गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर वो लोग इसको गवर्नमेंट समझ के अपील करते हैं तो वो उनका अपील है। हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये इसमें क्लेम है। तकरीबन 14-15 से ज़ायद सूट्स और रिट्स मौजूद हैं। जब डिस्प्यूट है तो मुकम्मल गवर्नमेंट की नहीं है, असाइन लैंड नहीं है। जब वो नहीं है तो 58-59 जियो की मसला ही नहीं है। अगर ये मुकम्मल गवर्नमेंट लैंड होती तो वो जाते तो हमारा क्लेम नहीं होता। हमारा क्लेम है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि भाई इसके तहत मत दो। जो लोग यहाँ पर 58-59 जियो के तहत में लगा लिए, अगर उनको गवर्नमेंट न देती है, रेगुलराइजेशन नहीं करती है, जब हम केस जीतेंगे तो इनके घर इसी तरह रखेंगे, इनका सेटलमेंट करेंगे। जो मौजूद है उनकी बात कर रहे हैं, जो बाद में आएंगे उनका कोई ये नहीं है। वो लोग जाने, वो जो बेच रहे हैं वो जाने, जो खरीद रहे हैं वो जाने। क्या गवर्नमेंट से मिल सकता है इनको, या ये झूठी आस है? यकीनन हमको इस गवर्नमेंट से और आइंदा गवर्नमेंट से भी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग 58-59 के पट्टे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्या ये मिल सकता है या झूठी आस है? नहीं, अगर 58-59 जियो के तहत देंगे तो गवर्नमेंट लैंड देंगे, असेन लैंड देंगे, ये जियो उस पर अप्लीकेबल होगा। ये तो प्राइवेट लैंड को हम क्लेम कर रहे हैं और केसेस मौजूद है, तो हमको नोवेयर करके कैसा देंगे? चलिए, ये भी बात वाज़े तौर पे साफ हो गई कि जो लोग बोलते हैं इस पे पट्टे हम अप्लाई कर रहे हैं 58-59 जियो के तहत, वो भी जो है सो यहाँ पर आज क्लियर हो गया है कि वो लोग आस ना रखें। कोई भी अगर आपको बोलता है हम पट्टे दिलाते हैं इस पे, तो अपना पैसा ज़ाया ना करें, झूठी बातों में ना आए। चलिए जल्दी मैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे नामा पूछना चाहूँगा। क्या ये लोग कौसर नवाब साहब की, सादिक अली साहब की आल औलाद में से? इनके पूरे नाम मैं पूछूंगा, मैं एक के बाद एक नामा पूछूंगा। जल्दी अपने नाम बताते जाइए। आपका नाम? नवाब मीर अफरोज अली खान, कौसर साहब का बेटा हूँ। आपका नाम? अली खान, मीर खालिद का बेटा है। आपका नाम? जाहिद अली खान, मीर खालिद अली का बेटा। साहिबजादा मीर अकबर अली खान। और कौन है साहब?
आइए आइए जल्दी जल्दी आइए जल्दी आइए जो भी मोहम्मद आया रहो खान के बेटे आइए 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 मीर सलीम अली खान सन ऑफ मीर इरफान अली खान। आइए 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 भाई मेरा नाम मीर दस्तगीर अली है, सन ऑफ मीर जहांगीर अली है। आइए आइए साहिबजादे नवाब मीर महमूद अली खान मेरा नाम है। साहिबजादे नवाब मीर जाफर अली खान मेरे वालिद साहब का नाम है। चलिए चलिए आइए आइए मीर राहत अली मेरे वालिद का नाम है, मेरा नाम जीशान अली खान। चलिए आइए उस्मान भाई मीर मोहम्मद अली खान है, मेरे वालिद का नाम मीर हसन अली खान। आइए आइए मेरा नाम मीर सफदर अली खान, मेरे कुदरत अली खान का बेटा हूँ। चलिए आइए आइए माशाल्लाह। मेरा नाम मीर सिराज अली खान, सन ऑफ मीर जाफर अली खान। आइए आइए माशाल्लाह। अली खान है, करीम निसा खान का बेटा हूँ। चलिए आइए आबिद भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी आइए आप भी आइए। मीर आसिफ अली खान भाई। सईद निसा का बेटा हूँ। चलिए आइए माशाल्लाह। अरे भाई हमारे जरा जोर से बोलिए। मीर आबिद अली मेरा नाम है, मैं कुदरत अली का बेटा हूँ। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए ये हमारे महबूब भाई मीर कौसर अली खान का बेटा हूँ, मीर महबूब अली खान। आइए और कौन है? आइए आइए आइए। बस इधर आओ, दे दो जबर को इधर आओ, आप लोग दोनों की तरह जाओ। इधर आओ। आइए आइए जरा बस फोन ले लो जरा। आमिर भाई आइए और कौन है? आइए 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 नजदीक आइए भाई। भाई जो भी इस खानदान अफराद खानदान है, आइए सामने अपना अपना जो है सो इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि दुनिया को मालूम पड़े। जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं मैं वो हूँ, मैं फलाना ढिमका, तो आप लोग भी जो है सो खानदान के लोग आज आए हुए हैं तो आप लोग भी अपना जो है सो चेहरा बताइए ताकि शहर भर के लोग देख सकें। दुनिया भर अगर आपके कई रिश्तेदार हैं तो उनको भी पता चले कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। जी बताइए। नाम मीर बासित अली खान है, मैं कौसर नवाब का बेटा हूँ, मीर कौसर अली खान साहब का। तो आपका नाम से भैया दौड़ से तो सैयद अकबर अली जो कि क्लेम करे जो मेरा थाने ही है। जी नाम बोलिए, आपका नाम बोलिए। जी आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है ज़मीन में? ये अब हमारे मौजूद सैयद अकबर साहब हमारे दूसरे जो है पैदा यहाँ हुए, बड़े यहाँ हुए, उसके बाद जो है ना पूरी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारने के बाद इंतकाल हो गया। अब ये लोग बीच में आके हमारी ज़मीन बोले तो अब तक क्या झक मारा रहे थे, 50 साल से काम करके हमारी पूरी ज़िंदगी चले गई यहाँ पे, पूरे सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए सामने। अब आके मेरी ज़मीन बोले तो क्या हम ऐसे ही इनको छोड़ देंगे क्या? मीडिया में डाल ले रहे, यहाँ डाल ले रहे, से कुछ फ़ायदा होने वाला है? ज़मीन पे आके ठहर के बताओ। हम रहे थे वक्त में गैर मौजूदगी में आके बड़े बड़े बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझे ना? तो अकबर अली साहब का आपसे क्या ताल्लुक है? सगे छोटे भाई आपके सगे छोटे भाई की पैदाइश है। अच्छा अली साहब के 3 बाया है लोग, महमूद अली साहब के 3 बेटे हैं, सैयद अशरफ अली, सैयद महमूद अली, साबिर अली, सैयद अकबर अली। मैं उनका दामाद हुई, ये बेटे हैं। अच्छा। तो जो है ना हमारी गैर मौजूदगी में आके चोरों के ऐसा रोडों पे ठहर के वहाँ की ज़मीन बता के, यहाँ की ज़मीन बता के ऐसा कर देंगे तो हम भी जो है ना खामोशी 31 एकड़ 14 गुंटास में ये जो है बाकी अदर जो आ रहे हैं वो हमको मतलब नहीं रहेगा। अभी जो आमिर भाई है, अशरफ भाई जो भी है, हम ये एक 31 family बन के एकड़ चल रहे फैमिली हैं के यहाँ साथ पर। है, क्योंकि अशरफ भाई जो है अशरफ भाई के छोटे भाई के दामाद है, तो फिर हम एक झूठ होके काम को अंजाम देना है। ऐसा है कि कोई इसमें हम इनको लिख के दे दिए, कोई बेच दिए किसी को, 31 एकड़ 14 गुंटास में पूरे मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा। ये खाजर अली साहब आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप बड़े हैं, मेरे चाचा दाखिल है, आप आइए वाली साहब से मिलिए, रुजू हुई है, आपका काम आगे बढ़ाएंगे या नहीं। और भी ज़मीन है, इतने ज़मीन आया पैसा नहीं सकते, मैं खुद आपको लिख जाके बताऊंगा, रिप्रेजेंट कराऊंगा। लेकिन आके आप ये बाबा के ऊपर एलिगेशन मत लगाइए, आप डायरेक्ट आइए, कोर्ट को जाइए, अप्रोच हुई, जो काम आपको करना करिए, ठीक है? ये मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, ये भी मेरे पूरे फैमिली मेम्बर है, कोई लैंड ग्राबर नहीं है, कोई इसमें ज़मीन के ऊपर वो कर रहे नहीं। जो रहेंगे हम सामने काम करेंगे। अगर कुछ आपको मालूम हो रहा है कोई लैंड ग्राबर है, हम खुद उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, उसको जो भी करना हम करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों बात को मैं ख़त्म करते हुए आप लोगों को एक मैसेज दूंगा। कोमपल्ली, जी हाँ, कोमपल्ली और पेड़ बशीराबाद 2 नामों से ज़मीन जानी जाती है। काफ़ी टाइम से मीडिया में और जो रियल इस्टेट मीडिया होती है उसमें, प्रेस मीडिया में, ये काफ़ी चर्चों में रहती है। आज उसका बहुत अच्छे तरीके से खुलासा हो गया। जो ज़मीन पे कब्जेदार हैं, कब्जेदार यानी कि जो यहाँ पे मुकामी है, जो देखभाल कर रहे हैं वो, और ओनर्स और पैरवीकार सारे लोग आज मौजूद हुए और इसका खुलासा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त रिपोर्टर MK टीएनसी न्यूज़।